नमस्कार। हम लोग कभी कभी हार्ट के सिम्टम को इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं एक पेशेंट का यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जिसने इग्नोर नहीं किया, उसको कुछ लक्षण आ रहे थे हार्ट के प्रॉब्लम के, और उसके लिए उसने ईको कराया अपना 25/1/2025 को नॉर्मल आया, बाकी टेस्ट नॉर्मल आए। 16/2/2025 को हार्ट अटैक आ गया, एंजियोग्राफी हुई, एक ब्लॉकेज दिखा, 40% पंपिंग हो गई जो जनवरी में नॉर्मल थी। एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद भी पेशेंट की तकलीफ़ नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसको लंबे समय से बीपी था। देखिए यहाँ पे 150 114 डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 3 बार चेक हुआ, तीनों बार उसका बीपी ज़्यादा दिख रहा है। लंबे समय से बीपी था, बीपी की वजह से उसको तकलीफ़ चालू हुई, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आना चालू हुआ, हार्ट पे प्रेशर आना चालू हुआ। उसने चेकअप कराया, सारे टेस्ट नॉर्मल आए। क्यों? क्योंकि तब तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसको सिम्टम चालू हो गए थे कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने टेस्ट किए, कुछ नहीं हुआ था। एज कम थी, एज कितनी थी? केवल 33 ईयर, 33 साल। उसमें दवा दे के छोड़ दिया, 1 महीने में उसको अटैक आ गया। अब यहाँ पे जब हमने उसका ईको किया तो ये देखिए उम्र 33 दिख रही है, फीमेल पेशेंट है। हार्ट का जो मेन पंपिंग चैम्बर होता है उसके जब अलग अलग एंगल से हमने उसकी स्कैनिंग की तो जो वहाँ पे मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई दिखती, केवल इस सेगमेंट में अच्छी सप्लाई दिख रही, बाकी सप्लाई एकदम डाउन होती गई है। वैल्यू जो -18 होनी चाहिए -12.5 है उसकी, मतलब अच्छा खासा वहाँ पे हार्ट डैमेज हुआ। कारण क्या था? ब्लड प्रेशर, कि उसको लंबे समय से बीपी था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। हार्ट के सिम्टम आए, डॉक्टर के पास गई हार्ट के, उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ गई। लंबे समय से बीपी ज़्यादा होने की वजह से उसके सभी वाल्व में लगभग लीकेज चालू हो गए। ये 3 वाल्व दिखाए मैंने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर था बीपी की वजह से, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। पेशेंट की अगर ब्लड रिपोर्ट देखें, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से भी कम है। ईसीजी उसका देखिए तो उसमें भी ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुई पेशेंट की, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। किस्मत अच्छी है कि 33 ईयर की एज में भी वो सर्वाइव हो गई और हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होने पाया। लेकिन अभी भी अगर उसका बीपी नॉर्मल नहीं आता है तो वो कॉम्प्लिकेशन में है। तो इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस होना और उसके हिसाब से प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको भी अगर अपनी रिपोर्ट्स के बारे में समझना है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, उस पर कमेंट्स करें और उसको सब्सक्राइब करें। तो आपको भी हम अच्छी सलाह देंगे जिससे आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीते रहें। थैंक यू।